हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो है फिलहाल मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है कुछ सवाल दिए थे करने के लिए। ये हमारे 3 सवाल थे। उम्मीद है आपने कर भी लिए होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं कर पाए होंगे, तो मैं पहले उनको बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो, मैंने रूल समझाया था कि क्या होता है, माइनस को माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा। अगर माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा। प्लस का माइनस के साथ करेंगे माइनस आएगा, और प्लस का प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा। ये मल्टीप्लाई का रूल होता है, ठीक है ना। इसमें अब देखो क्या है, इसमें जैसे हम बात करें तो ये हमारा है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है कि ये वाला जो हमारा है ये प्लस में है और ये वाला किस में है, माइनस में। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 और ये 5 9 जा 45। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट में क्या होगा, देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, जब भी साइन ना हो तो ये समझ लो कि वो प्लस में ही है। ठीक है, तो इसलिए प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 9 2 जा 18। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें इसकी, तो इसमें हमें ध्यान देना है क्या होगा इसमें। देखो यहाँ हम देखें तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आना है। 8 3 जा 24 और 9 5 जा 45। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपके भी आंसर यही आए होंगे। आगे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मेथड जो है मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसे इन लंबे लंबे कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़े नंबर बड़े हों तो हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, वो देखते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिया। क्या सवाल लिया, 50 अपॉन में 150 इंटू 60 अपॉन में 90। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉरी, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो इसमें हम देखें अगर, तो आप 50 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत लंबा जाएगा, 150 को 90 से करोगे क्या होगा, बहुत लंबा होगा। तो ऐसे में हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्ट कर दें। अब शॉर्ट करने का क्या तरीका है, तो या तो आप HCF निकालो इनके। ठीक है, HCF निकालोगे बहुत ज्यादा पंगा पड़ जाएगा। आप सिंपल सोचो, देखो जैसे क्या है, ऊपर ऊपर एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो है। ठीक है, तो इससे एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा, 5 अपॉन में 15 और 6 अपॉन में 9। ये हमारा बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो देखो किसके टेबल में आता है, और सबसे बड़े वाले टेबल को चुनते हैं। जैसे मान लो ये 5 है, ये 15 है, हमें पता है कि ये 15 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अच्छा, और सॉरी 5 के टेबल में आते ही हैं, तो 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कट गया ये। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू का 6/9। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं, ये आप बाद में एक ही स्टेप में सारे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये 3 है ना। अभी हमें पता है कि 3 जो है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। ठीक है ना, एक काटने के लिए हमेशा ध्यान रखना, दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या, कि वो दोनों एक ही टेबल में आते हो। दूसरी बात ये ध्यान रखना आपको कि एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऊपर था एक नीचे था, तो हमने काटा। ठीक है, और दोनों 5 के टेबल में आ रहे थे तो हमने काटा। तो दो कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और उल्टा सीधा काम करते हैं। जैसे क्या करेंगे, जैसे 5/9 है तो इसको कर देंगे 5 1 जा 5, इसको कर देंगे 9 1 जा 9 और कर देंगे 1/1। ठीक है, इस तरह का आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। जब तक आपका सेम टेबल में ना आए दोनों, तब तक आप काटोगे तो गलत कट जाएगा, वो सही आंसर नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है इसका। अब इसमें देखिए तो ये 3 और 6 है, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। तो ये देखो, ये नीचे है, ये वाला ऊपर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर प्लस का साइन है तो आप काट दो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीख लेते हैं, और जैसे मान लो मैंने दे दिया 5/9 और प्लस का 6/9,
8। तो करेंगे क्या, अच्छा सर ने तो सिखाया है एक ऊपर होना चाहिए, तो ये ऊपर है, ये नीचे होना चाहिए तो नीचे है। अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये क्या होगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, साइन को भी देखना है। तो 3 बातों का देखना है। एक तो पहला देखना है आपको कि सेम टेबल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम टेबल। दूसरा क्या, बीच में किसका साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। तीसरा आपको क्या देखना है, तीसरा आपको देखना है कि एक ऊपर हो तो एक नीचे होना चाहिए, ऐसे पी बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 6 है, एक ऊपर है एक नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई का भी साइन है। इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन मैंने बोला है, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऐसा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, आर बाई एस कर दिया मैंने, ठीक है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो गया, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। तो अब हम देखें तो क्या होगा, जैसे मान लो ये 3 है ये 6 है, हमें पता है 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या होगा, ये 1/1 और ये हो जाएगा 2/9। अब हम देख यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 2 नहीं आता, और दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे हम अब नहीं काट सकते, जितना शॉर्ट हो सकता है वो यही था। तो कितना हो जाएगा, 2/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं आपको एक दूसरा देता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसा करो कि आप वीडियो को ना थोड़ा बाद में एक बार दोबारा से प्ले करके देख लो, देखने के बाद एक बार, ताकि क्या हो जाए कि आपको जो है ना समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो फिर से मैं लेता हूँ एग्जांपल, 160 118 200 220, है ना, चलो 220 कर दिया। अब ये हो गया, दिख रहा है मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 0 से 0 को कैंसिल करना सीख लो, ठीक है। दिख रहा है साफ साफ, एक 0 है तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो इस 0 को भी कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ध्यान रखना है एक नीचे हो तो एक ऊपर हो, बस। अब ऊपर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को भी कर सकते हो। मैंने सामने सामने इसलिए किया ताकि थोड़ा समझना क्या हो, आसान हो सके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ भी है यहाँ भी कट जाएगा, फिर हम इसे लिख देंगे 16/18 इंटू का 20/22, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। 16/18 20/22 क्या होगा, दिख रहा हमें साफ साफ कि 2 के टेबल से क्या होगा, कट जाएगा। ये 2 के टेबल में 16 आता है, 18 भी आता है, काट सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये भी 2 के टेबल से कट जाएंगे, 2 10 जा 20 और 11 टाइम्स में आ जाएगा। तो ऐसे में क्या मिला हमें, 8/9 इंटू का 10/11। अब कोई किसी के टेबल में नहीं आएगा तो हम ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 जा 80 और 11 9 जा 99, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको कैंसिल करना सिखाया है, कैसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म लाते हैं। वैसे तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, एलसीएम दोनों को लेना होता है, फिर देखना होता है कौन किसके टेबल में कितनी बार में आ रहा है, तो उस हिसाब से काटना होता है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया। एक सवाल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 500 800 1200 1500, ठीक है ना। अब क्या करना, हमें काटना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे पहले तो एक एक जीरो थे, अब किसमें कितने हैं, 2 2 जीरो आ रहे हैं। तो एक 0 से एक 0 इसको कैंसिल कर दो, एक 0 से एक 0 इसको कैंसिल कर दो, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल, बचा क्या, 5/8 इंटू का 12/15, है ना। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन किसके टेबल में आता है, नहीं आता। तो असल में हम देखें अगर, तो देखो इसमें 5 है, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, नहीं आता, नहीं काट सकते हैं। अगर हम बात करें तो 5 के टेबल में 15 तो आता है, तो हम इससे काट लेंगे। कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ही, और क्या है, एक ऊपर एक नीचे, और सेम टेबल में
आते हैं तो हम काट सकते हैं इसे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये 8 और 12 है तो ये 2 के टेबल में भी आता है और ये 4 के टेबल में भी आता है, तो हम कौन सा लें? तो आपको ध्यान रखना है बड़ा से बड़ा टेबल लेना है, छोटा नहीं लेना है। कौन सा लेना है? बड़ा से बड़ा। तो 8 के टेबल में 4 के टेबल में दोनों आएंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अच्छा ये 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना बचा? ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 इंटू का 1, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट सवाल लेता हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे, और उसके बाद जो है हमने हर तरह के मल्टीप्लिकेशन लगभग कर लिए, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं, और उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। उसमें हम सारे अलजेब्रा से जुड़े हुए सारी चीजें सीखेंगे। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जिस तरह का ये टॉपिक था ना, सेम ऐसे ही टॉपिक वो भी होगा। उसमें बच्चों का सारा अर्थमेटिक जितना भी कमजोर है ना, सब का सब पूरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अभी हम सीखेंगे डेसिमल ऑपरेशन सीखेंगे अभी फिलहाल तो, क्योंकि थोड़ा मैं आपको पहले कैलकुलेटिव बना लूं ताकि आपको क्या हो जाए, आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। एक टॉपिक हमारा एचसीएफ छूटा हुआ है, वो एचसीएफ भी सिखाऊंगा। तो अभी ये जब पूरा हो जाएगा डिवीजन इसका, तो पहले एचसीएफ सिखा के आपको फिर डेसिमल के सारे ऑपरेशन सिखाऊंगा, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपको अलजेब्रिक जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सारा सिखाने के बाद तब आपका जो है बहुत सारे बोर्ड मास्क वगैरह ये सारी चीजें, या किस तरीके से और भी चीजें करते हैं हम, वो सारी सीखेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक लास्ट सवाल मैं अगर ले लूं तो 600, 800, 1200, 1500, ठीक है। ये मैंने रैंडम ले लिया। अब इसमें देखें तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, तो हम इससे काट सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसमें भी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसमें भी 1 जीरो से कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख लेंगे 6/8 इंटू का 12/15। ये करने के बाद क्या करोगे आप? दिख रहा है 6 और 8 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है ना। 8 और 4 के टेबल, 8 और 12 4 के टेबल में आते हैं। 6 और 15 3 के टेबल में आते हैं। तो हमें बड़ा से बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। तो हम इसको तो ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और इसका 6 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, साफ दिख रहा है हमें। बचा क्या हमारे पास? ऊपर तो बचा 3, नीचे बचा 5, यानी क्या हो जाएगा? 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सीखने को मिला, बहुत अच्छे से आपने सीखा भी होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो में कि सर समझ में नहीं आया कुछ भी ऐसा, तो उसमें हम आपको देखेंगे कि और कैसे समझाया जाए, ठीक है। और बेहतर तो ये होगा कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप क्या करो, मैसेज डाल दो, जिससे देख के अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो आपको क्या किया जाए, समझाया जाए, या उस तरह का वीडियो लेके आया जाए जिससे आपको क्या हो, समझ में आ सके। मकसद हमारे इस चैनल पे आने का यही है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, और आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको क्या हो, चीजें समझ में आ सके। अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं 2-3 सवाल दे देता हूं आपको, आप करना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो पूछना। ये है हमारा, थोड़ा सा मैं आपको हटके सवाल दे रहा हूं, है ना। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो ये 3 सवाल हैं जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसको करना और करके देखना। अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसमें क्या करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा और फिर मैं इसे करवाऊंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और साथ साथ क्या है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ऐसा है कि आपका कोई दोस्त रह गया जो वीडियो नहीं देख पा रहा है, तो आप उसे रेकमेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।